हेलो गाइस। और आज है 1 मई और अब आ चुके हैं हम लोग एकदम लास्ट ऑफ लास्ट फ्यू डे बोल सकते हैं, फ्यू आवर्स बोल सकते हैं। मतलब वी कैन काउंट द आवर्स, ठीक है, कि इतना इतना रिवीजन करना बाकी है, इतना इतना करना करना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं कल थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो गया था, सच बताऊँ तो, ठीक है। और आज थोड़ा सा कामनेस इसलिए है क्योंकि मैंने आज जितना हो सका उतना ऑर्गेनिक रिवाइज़ किया, ठीक है। और थोड़ा फिजिकल रिवाइज़ किया, मेरा बचा हुआ है अभी इनऑर्गेनिक एक बार पूरा कंप्लीट करूँगा दोबारा। और फिर बायोलॉजी को एक बार रिव्यू करूँगा, और साथ में फिजिक्स का फार्मूला रिवाइज़ करने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि यूट्यूब से कुछ सेशन करके उसका जो क्वेश्चन है कुछ कर लूँ, उसके बाद अपना डन करूँगा, ठीक है। और लास्ट में फिर बायोलॉजी का एग्जाम्पल्स, डेट्स इट। मैं यही करने वाला कल रात तक। उसके बाद फिर 3 मई को फ्रेश माइंड से नीट देने वाला हूँ। यही है मेरा ओवरलुक जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। और बात करते हैं आकाश का प्री नीट, ठीक है। तो पहले मैं बता देना हूँ कि मैंने पेपर को पूरा सॉल्व नहीं किया, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे पेपर सॉल्व करना इज़ नॉट एन आइडियल थिंग टू डू, ठीक है। और सेंटर पे जाके देता तो मैं हाँ दे देता जाके, लेकिन मैं अभी पेपर मिला तो मैं सिर्फ बायोलॉजी का सॉल्व किया। और बायोलॉजी सॉल्व करने में मुझे लगा 55 मिनट्स लगा। ओमार फिल नहीं किया था मैंने इसमें। और मैंने सॉल्व किया, उसका आंसर की जब आएगा तो उसको मैं मैच कर लूँगा। मैं सोचा कि इस पर बात इसलिए कर लेता हूँ कि बहुत सारे लोग जो टेस्ट दिए हैं और जो टेस्ट नहीं दिए हैं, ऐसा ना करें कि मिस आउट फील करे। क्या होता है ना कि एक टेस्ट छोड़ने से बहुत लोग ऐसा फील करते हैं कि भाई क्या छूट गया, कुछ क्वेश्चन छूट गए। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं छूटा है आपका। और जो टेस्ट दिए हैं अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं इसका सोल्यूशन जैसे आएगा मेरे पास मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और या पेपर अच्छा था बायोलॉजी का, मतलब बैलेंस नहीं बोलूँगा, पेपर अच्छा था। सर्जन रीजन्स, कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ ब्लैंक्स हैं, नोट इनकरेक्ट है, सब अच्छा बनाया हुआ था, जिससे नीट में आने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए। और मेरा एक पॉइंट है, मैं 3 पॉइंट में अपना इस नीट का जो पेपर है ना उसको मैं समराइज़ करने वाला हूँ कि कैसे देना चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो आखिरी में ही मैं बात करने वाला था। अरे अभी टाइम आ गया सच। इस साल जब भी आप नीट दे रहे हो, जो भी वीडियो सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि नेगेटिव मार्क्स करने से बचें। मान के 180 क्वेश्चन है तो आप ट्राई कीजिए कि जितना हो सके उतना 150 160, अगर पेपर टफ आया तो इतना अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अगर सब नहीं आता है तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखिएगा। मैं भी यही करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। मैं भी ट्राई करूँगा कि जितना जितना हो सके उतना कम नेगेटिव करने की कोशिश करूँ। और सेकेंडली, केमिस्ट्री इज़ द गेम प्लेयर, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आपको फिजिक्स में पता होगा कि आपका नहीं बन रहा है, आपको बायोलॉजी में पता होगा कि मेरा बन रहा है, मैं उसको चांस ले रहा हूँ। पर केमिस्ट्री में आपको लगेगा कि मैं सही करने वाला हूँ, बट जब आंसर की मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गलत किए हैं। ये है केमिस्ट्री का अलग सा ट्रिकीनेस, ठीक है, जो मैंने इन इतने सालों में मैंने महसूस किया है, ठीक है। कि मैं केमिस्ट्री को इतना टाइम दिया हूँ पढ़ने में, बट फिर भी गलती होता है, एंड इट सक्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, अपना एग्ज़ाम में आपको 2 घंटा 35 मिनट्स 40 मिनट्स ही लेके चलना है। 10-20 मिनट आप ओमार के लिए, इन्विजिलेटर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। पेपर छूटेगा तो छूटेगा, लेकिन जो आपके इजी क्वेश्चन है उसको बना लीजिए, ऑलमोस्ट 130-40 क्वेश्चन बना लीजिए। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, पैनिक नहीं कीजिएगा जब भी आपको लगेगा कि टफ क्वेश्चन आ गया, अरे भाई सर टफ क्वेश्चन आ गया, देन ब्रेस इट, एक ब्रीथ लीजिए। आपका मुश्किल से 10 सेकंड जाएगा, लेकिन आपको एक कामनेस देगा कि आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िए, या तो उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, फिजिक्स में, बायोलॉजी का स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगा। मैंने 2025 से पेपर दिया था, तो मैंने लिटरली, मुझे याद है कि पेपर देने के बाद मुझे पता चला कि पेपर कितना टफ हुआ है, क्योंकि मैंने जब मैं पेपर दे रहा था उसमें माइंडसेट में जोन में था कि पेपर मॉडरेट है, टफ बन नहीं रहा है, फिर भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। और लिटरली फिजिक्स में मेरे 23 सही थे, जिस साल 10+ सही करना मुश्किल हो गया था लास्ट ईयर। ये था कामनेस होने का, ठीक है। हाँ, ओवरऑल ये था कि नेगेटिव मार्किंग हुआ था मेरा, ठीक है। मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ गया था, 40+ अटेम्प्ट करके आ गया था, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हुआ, मार्क्स घट गया। बट इस साल ही लर्निंग है कि नेगेटिव नहीं करना है, एंड डेट्स द थर्ड पॉइंट, ठीक है। और अब बात करते हैं कि अब टेस्ट ख़त्म हो चुका है, अब कोई वीडियो नहीं आएगा टेस्ट के बारे में। अब सीधा नीट के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस जर्नी टिल एट, एंड अब जर्नी जो शुरू होगा वो नीट 2026 के बाद का होगा, ठीक है। एंड आई हैव प्लान्ड मैनी थिंग्स, बट अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने कुछ करा नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नीट देना है। उसके बाद मैं सोचूंगा, क्योंकि उसके बाद
प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, अभी कुछ नहीं करना है, अभी माइंड को ब्लैंक रखते हुए अपना सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं वही करते आया हूँ, जितना हो सके सिंपल रखा हूँ अब तक, कोई एडिटिंग नहीं, सिंपल सिंपल सिंपल। बट उसके बाद मैं चीज़ों को, मेरा दिमाग में है कुछ चीज़ों को मैं सीखना चाहता हूँ, एडिटिंग सीखना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहता हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना मेडिकल फील्ड जो इस करियर है उसमें जितना भी चुना है मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, यही है गोल, ठीक है। और इसका जो मोटो है स्कैल्पल स्पीक्स, स्कैल्पल का मतलब सबको पता है, और स्पीक्स द मैन बिहाइंड इट। एंड फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने लोग नहीं भी देख रहे हैं, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो अपना बेस्ट आउटपुट देंगे, आउटपुट निकालेंगे उस 3 घंटे में, कॉलेज आपका है, ठीक है। और इसका कॉलेज नहीं भी होगा तो डरना नहीं है, क्योंकि भाई खड़ा है, सुनेगा बात आपकी, ठीक है। और जिसको जो चीज़ प्रॉब्लम होगा आप बिल्कुल बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैंने अभी तक जितना भी हो सका मैंने रिप्लाई किया है, और जिस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं किया है मैं उसका नीट के बाद आंसर करूँगा। और इसी पर नोट पे थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइज। इट हैज़ बिन अ प्लेजर जर्नी दैट यू हैव शोन मी, ठीक है। इतने सारे व्यूज़, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतने सारे एक कनेक्शन फील करवाया कि भाई अकेला नहीं हूँ मैं खुद, ठीक है। ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि मैं 1.5-2 मंथ में इतना सारा कुछ रिवाइज़ करूँ, पढ़ूँ, टेस्ट दूँ। लिटरली बहुत अकेला था, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप एक जोन में होते हैं ना, ग्रुप में होते हैं, ठीक है, कोचिंग में ज्वाइन किए होते हैं, तो अब बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। बट मैं पूरा सा काउंसलिंग के चक्कर में अपना पूरा एक अलग हो गया था, ठीक है। और उसकी वजह से मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट यू गाइज हैव बिन फैंटास्टिक एंड ऑल द बेस्ट, एंड फोड़ते हैं।